हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक शर्मा। आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में जो देखने वाले हैं वो है सीमेंस कंपनी का DOL स्टार्टर। इसका इंटरनली पार्ट को देखेंगे, किस पार्ट्स को क्या नाम है और क्यों लगाया गया है। दूसरे पार्ट में इसको देखेंगे कि इसका पावर वायरिंग कैसे किया जाता है और इसको समझेंगे कंट्रोल वायरिंग कैसे किया गया है। क्योंकि जो हम लोग पैनल में देखते हैं उसमें जो कंट्रोल वायरिंग रहता है वो डिफरेंस रहता है और इसका कंट्रोल वायरिंग बिल्कुल डिफरेंस है। तो हम इसको आज पावर वायरिंग और कंट्रोल दोनों ही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा सबसे पहले। मैं ऐसे ही आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बॉक्स को खोलेंगे और इस बॉक्स को देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। और ये जो है स्टार्ट के लिए है और स्टॉप का बटन है, पुश बटन है दोनों। और ये जो दिया गया है ये भी, इसका भी रीज़न है कि ये क्यों दिया गया है। ठीक है, इसको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि ये क्यों दिया गया है। तभी तो फिलहाल में इस दोनों को ओपन खोलना है। खोलने के बाद से ये ढक्कन खुल जाएगा। मैं पहले ही ओपन कर लिया हूँ तो इसको निकाल देते हैं। ठीक है, इसको अभी साइड में रखते हैं और इसको इंटरनली पार्ट जो भी है अब इस चीज़ को मैं देखता हूँ। ठीक, जैसे में हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो है इसका पार्ट्स का, ये सीमेंस का ही है। ये है कंडक्टर, इसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, और जो ये है आपको क्या है, बाई मेटल रिले है। ठीक है, बाई मेटल रिले है, OLR नहीं, ओवरलोड रिले जो बोलते हैं वो नहीं है, ये बाई मेटल रिले है। ये भी रिले जो है OLR की तरह ही काम करता है, पर इसका फंक्शन उसका फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखिए ये क्या है, जो पैनल में हम लोग देखते हैं कंट्रोल वायरिंग, बहुत ज़्यादा कंट्रोल वायरिंग होता है और ये बहुत नॉर्मल कंट्रोल वायरिंग है। तो इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे किया गया है ये देख लेंगे। पहले इसका पावर वायरिंग देख लेते हैं। ठीक है, पावर वायरिंग के लिए क्या है कि इसमें दिया गया है पहले L1, L2 और L3। ये जो हमारा क्या रहेगा, जैसे इनकमर है। ठीक है, जो इनकमर वाला रहेगा वो हमारा क्या है, L1, L2, L3 पे दे देंगे। और जो इसका आउटगोइंग है, जो आपको मोटर में कनेक्शन होगा वो RYB। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अगर आपको रिवर्स चल रहा है तो आप इसको इंटरचेंज, किसी को दो फेस को चेंज कर सकेंगे, तो रिवर्स जो घूम रहा है वो बिल्कुल नहीं घूमेगा। ठीक, अब ये कंडक्टर हो गया और ये हमारा OLR है, मीन्स ओवरलोड रिले। तो यहाँ पर ओवरलोड रिले नहीं कहेंगे, ये है हमारा बाई मेटल रिले। ठीक है, और इसमें एक फंक्शन है जो वो है सिंगल फेज प्रोटेक्शन। इसमें क्या है, आपको प्रोटेक्शन में सिंगल फेज प्रोटेक्शन भी दे रहा है। जैसे में हमारे पास शॉर्ट सर्किट का तो प्रोटेक्शन है ही, और साथ में इसका क्या है, सिंगल फेज प्रोटेक्शन भी है। अगर सिंगल फेज हो जाएगा, अपना 3 फेज मोटर है तो वो क्या होगा, सिंगल फेज हो जाएगा तो भी ट्रिप करवा देगा, इसके प्रोटेक्शन भी देगा। ठीक है, अब इसको मैं देख लेते हैं। अब ये क्या है ना, ये हमारा पुश बटन जैसा काम कर रहा है, यानी कि ये क्या है, हमारा ग्रीन कलर का दिया है। ठीक है, और ये रेड कलर का है। अब हम लोग जैसे में देखेंगे, अपने को कोई भी पुश बटन देख रहेंगे तो ग्रीन कलर का जो रहता है ना वो ऑन का रहता है, ऑन। और ऑन किससे कनेक्ट होता है, हमेशा एनो पॉइंट से कनेक्ट होता है। ये एनो पॉइंट है। ठीक, और ये क्या है, ऑफ के लिए यूज किया गया है। तो ये क्या है, NC से कनेक्ट है। और देखिए अभी मैं आपको बेसिक में समझा रहा हूँ, अभी आपको ड्राइंग में दिखाऊंगा कि क्या कैसा है सब कुछ। ठीक है, ये कंडक्टर का क्या है, फेस हम लोग देंगे यहाँ पे। तो अब क्या किया, ये फेस उठा के A1 पे दे दिया है। ये A1 पे, किसी भी कंडक्टर को ऑन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, A1 और A2। A1 पे फेस देना पड़ता है और A2 पे न्यूट्रल देता है। यानी कि हम लोग यहाँ से फेस लिए और A1 पे दे दिए, यानी कि अभी इसका फेस का झंझट हो गया, क्योंकि इनकमिंग हम देंगे तो हमेशा इनकमिंग हमारा चालू रहेगा 3 फेस का। ठीक, अब क्या है, L3 से भी एक वायर निकालेंगे। ठीक है, ये L3 से अब यहाँ पे फेस आएगा तो क्या रहेगा, ये फेस यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास रिले है वहाँ पे ये NC 96 पॉइंट है, NC पॉइंट है। ठीक है, 95 और 96, यानी कि ये आ गया टर्मिनल 2 पे, यानी कि फेस हमारा यहाँ पे भी आ गया। ठीक, और यहाँ से फेस निकल के हमारा देखिए ये एनो का पॉइंट है, ये एनो का पॉइंट, ये कहाँ चला गया है, ये एनो के पॉइंट पे कनेक्ट हो गया है, यानी कि हमारा फेस यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ तक आना है। ठीक है, अब देख रहे हैं एनो, ये पॉइंट निकल के कहाँ गया है, हमारा इस एनो के पॉइंट पे। ठीक है, देख रहे होंगे आप। और इस एक एनो के पॉइंट से निकल के जो आप देखेंगे ना, ये A2 है, ये A2 है। A2 पे आपको ये कनेक्ट है। ठीक है, और ये एनो से निकल के फिर यहीं पे कनेक्ट है। अब आप बेसिक समझ रहे हैं, अब इसको आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि क्या है। ठीक है, ये जो आपको पूरा फंक्शन समझा दिया, अब ड्राइंग में दिखा रहे हैं आपको।
जो आप देखे रहेंगे जो ड्राइंग, अब इसमें क्या होता है ना, जैसे कैसे ये ऑपरेट करता है ये आपको समझाता हूँ। जैसे में देखिए कंडक्टर जो है ये हमारा कंडक्टर हो गया, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको जैसे ही प्रेस करेंगे, इसको जो एनो से जो हमारा देखिए A1 पे तो हमारा डायरेक्ट आ रहा था, सप्लाई आ रहा है, हमको चाहिए A2, कंडक्टर को ऑपरेट कराने के लिए A2 भी चाहिए, तभी वो ऑपरेट होगा पहले। तो यहाँ से A2 आ रहा है, जैसे ये अपने को पॉइंट है, ये A2 यहाँ आ रहा है, जैसे इसको प्रेस करेंगे जैसे, तो ये क्या होगा, एनो से NC बन जाएगा, और NC जैसे ही बनेगा तो ये NC होते हुए ये क्या हो जाएगा, A2 पे आ जाएगा, और ये कंडक्टर क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेट से जैसे ही ये एनो है, जो एनो पॉइंट ये क्या हो जाएगा, NC में बन जाएगा, और NC में बन जाएगा तो ये NC ही है यहाँ पे, और ये भी NC है, जो यहाँ से सप्लाई आ रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये क्या कंटिन्यूअस इसको सप्लाई मिलते रहेगा, यानी कि ये ऑपरेट रहेगा, और ये ऑपरेट रहेगा, यानी कि मेरा मोटर जो रहेगा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब हो गया जो ये पॉइंट है यहाँ से। अब इसको स्टॉप करने के लिए क्या है, अब हमारा सर्किट तो पूरा बन गया है, अब सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए क्या है, जो NC पॉइंट है उस चीज को हम लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे में एक NC पॉइंट यहाँ पे दिया रहता है 95 और 96 जो रिले में रहता है, ठीक है, और जैसे इसको प्रेस करते हैं, जैसे जैसे में ये NC है के पास रहता है, रिले के पास, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो ये क्या है ना 95 96 अभी NC है, और जब जैसे ही प्रेस करेंगे एनो बन जाएगा। एनो जैसे ही बनेगा कि ये जो सर्किट पूरा बना हुआ था ऑपरेट होकर वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे एक बार सर्किट ब्रेक हुआ, जैसे ही मतलब जो सर्किट बना रहा था, कोई भी ऑपरेट करने के लिए सर्किट बनाना पड़ता है इलेक्ट्रिकल में, तो जैसे ही सर्किट ब्रेक हो रहा है तो वो क्या होगा, जो अपना स्टार्टर है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। ठीक है, अब ये जो मोटर का है वो आपको कनेक्शन बता दिया हूँ, स्टार्ट का स्टॉप का ये भी बता दिया हूँ। ठीक है, जो आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं, जो भी पॉइंट्स थी आपको सब कुछ बता दिया। पावर वायरिंग और कंट्रोल है, जैसे L1 L2 L3 पे आपको पावर देना है, और मोटर के कनेक्शन जो रिले है उसका निचले हिस्से में जैसे मैं आपको दिखाया वहां से निकाल कर मोटर में आपको कनेक्शन दे देना है। अब दोस्तों इसको भी देख लेते हैं कि ये क्यों दिया गया है। मैं आपको बताया था कि ये चीज़ें क्यों दे रहा है। जैसे मैंने बताया कि जो ग्रीन वाला है स्टार्ट के लिए और रेड वाला जो है स्टॉप के लिए है। जैसे में देखिए ये दिया है इसलिए पॉइंट है कि क्योंकि जब इसको स्टॉप करके मैं ऐसे कर देता हूँ तो कितने भी मैं इस स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा तो ये स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ये पॉइंट था NC का था, और इसको प्रेस करने के बाद से क्या होता है, एनो बन जाता है, और ये हमेशा जब तक प्रेस रहेगा यानी कि एनो जब तक बना रहेगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि कोई भी स्टार्ट ना करे, इसलिए दिया गया। जैसे हम इसको जैसे हटा देंगे तो ये क्या है, NC बना रहेगा, तब जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये क्या होता है कि स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स NC बना हुआ है, इसको सर्किट बना लेगा और ये जो भी मोटर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। रीजन से दोस्तों इसका भी रहता है, ये क्या है 0 है और ये क्या दिया है 1 है, यानी कि 1 मीन्स कहीं पे जाएगा तो स्टार्ट होता है और 0 जो होता है स्टॉप रहता है, यानी कि एक हाई रहता है ये और ये लो रहता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई भी वीडियो में डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।